हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू फॉरएवर देसी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आपका नई वीडियो में फिर हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी शाम हुई पड़ी है, बहुत ही अच्छी सनलाइट एंड ग्रीनरी चारों तरफ हो चुकी है। सो वेदर काफ़ी वंडरफुल है। एंड वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आपने पढ़ ही ली होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिम हॉर्टन की, द फेमस कनेडियन ब्रांड। मुझे नहीं लगता कि टिम हॉर्टन के अलावा कनाडा में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। आई नो नायग्रा फॉल, बट ओवरऑल मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी कंपनी जैसे हम यूएस में अमेज़ॉन है, फेसबुक है, यूट्यूब, गूगल, कितना कुछ है ना। कनाडा में तो आई थिंक अकेला टिम हॉर्टन है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आज हम बात करेंगे टिम हॉर्टन की हिस्ट्री। सो जी, टिम हॉर्टन जो नाम है वो एक हॉकी का प्लेयर था, आइस हॉकी का प्लेयर था। उसका नाम था टिम हॉर्टन। एंड उसने ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी थी 1964 में, और जो पहला स्टोर खुला था वो खुला था 1964 में इन हैमिल्टन अंटारियो। ठीक है। सो 1964 में उसने शुरुआत की थी। उन दिनों में मतलब हैमबर्गर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी फेमस हो रहे थे हैमबर्गर। सो इस वजह से उसने पहले जो स्टार्ट किया था वो हैमबर्गर ही लाया था, क्योंकि उन दिनों यूएस में बहुत ज़्यादा हो गए थे फेमस हैमबर्गर्स। ठीक है। सो ये जो शुरुआत की थी इन दो जनों ने की थी, एक का नाम था जिम चैरिड और एक का नाम था टिम हॉर्टन। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1974 में शुरुआत करने से पहले बाद टिम हॉर्टन का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ठीक है। बेसिकली जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी, जब इन्होंने हैमिल्टन में पहला स्टोर खोला था, तो इसका नाम था टिम हॉर्टन डोनट्स और हैमबर्गर उन दिनों में बहुत ज़्यादा बिकते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इनका नाम था टिम हॉर्टन डोनट। सो फिर 1967 में टिम हॉर्टन ने अपना काम बड़ा करने के लिए एक रॉन जॉयस नाम का इंसान था, एक इन्वेस्टर था, उसके साथ हाथ मिला लिया, पार्टनरशिप कर ली। तो फिर ये कि उनका इरादा था कि यार इसे और बड़ा करें, है ना। तो फिर इन्होंने और स्टोर खोले। तो फिर जैसे मैंने बताया 1974 में उसका देहांत हो गया टिम हॉर्टन का। फिर अकेला टिम हॉर्टन का मालिक बन गया रॉन जॉयस। लेकिन उसने उन दिनों में 1974 में उसने $1 मिलियन पे किए टिम हॉर्टन की फैमिली को कि भैया आप अपना हिस्सा ले लो और ये सारी ओनरशिप मुझे दे दो। ऑफकोर्स फैमिली का इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने अपनी सारी बेच दी, है ना। 1974 में उनको पता था उन दिनों में कि हमारा आगे इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइजी का सारा ओनरशिप जो थी, पावर ऑफ अटर्नी थी, और रॉन जॉयस को दे दी। रॉन जॉयस या रॉन जॉयसी है, मैं प्रोनाउंस नहीं सही कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उसने इसको और एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी टिम हॉर्टन्स की। जो जेम्स चैरिड था, जिसने टिम हॉर्टन के साथ फ्रेंचाइजी शुरू की थी, वो 1966 तक तो पार्टनर रहा। फिर वो इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया। इसी वजह से टिम हॉर्टन ने रॉन जॉयसी के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई, क्योंकि जो दूसरा उसका पहला पार्ट होता है ना, कई बार हम दो जाने मिलकर कुछ काम शुरू कर लेते हैं और एक इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है भी यार ठीक है यार, अब मेरा दिल नहीं कर रहा, तू बढ़ा ले। तो फिर टिम हॉर्टन बेचारा अकेला पड़ गया, उसे कोई तो पार्टनर चाहिए था। फिर उसने रॉन जॉयसी के साथ हाथ मिलाया। जो रॉन जॉयसी था वो एक पुलिस कांस्टेबल था। टिम हॉर्टन की डेथ के बाद उसने मान लो कि आंधी ही ले आया वो बंदा। 1974 से लेकर 1991 तक उसने 500 स्टोर खोल दिए, 500 स्टोर उन दिनों में उसने खोल दिए। रॉन जॉयसी ने इतनी ज़्यादा अपनी एक्सपेंशन, इतनी अग्रेसिव एक्सपेंशन की उसने कि इस कनेडियन मार्केट में डोनट्स की जो पहले इतनी डिमांड नहीं थी, जब हर जगह टिम हॉर्टन्स खुलने लगे, लोगों ने पसंद किया, और जो डोनट्स की मार्केट थी कनाडा में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई। वो कहते हैं कि उसने जो बेकरी और जो डोनट्स हैं इनमें रेवोल्यूशन लेकर आया था रॉन जॉयसी। बोला ठीक टिम हॉर्टन ही था। आज भी लोग हम टिम हॉर्टन के नाम पर जो हार्डवर्क, जो डेडिकेशन रॉन जॉयसी के साथ थी, वो शायद टिम हॉर्टन का जिंदा होता वो भी शायद इतना एक्सपैंड ना कर पाता। उसके बाद क्या हुआ कि रॉन जॉयसी ने क्या किया, अपने बेटे की शादी, क्योंकि ऑफकोर्स वो दो पार्टनर थे, टिम हॉर्टन तो मर चुका था। फिर उसने क्या किया, अपने बेटे की शादी, टिम हॉर्टन की जो बेटी थी जिसका नाम था जेरी लिन, जेरी LIN, मुझे प्रोनाउंस मैं सही नहीं कर रहा, बट जिसका नाम जेरी लिन था, उसके साथ उसकी शादी हो गई और उन्होंने वाइड एक्सपेंशन की इस चीज़ की। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो इसका नाम था टिम हॉर्टन डोनट्स, उसके बाद इसने
ऑफिशियली नाम इसका टिम हॉर्टन रख दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी क्यूबेक में आपको पता है फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। फिर इन्होंने इनकी क्यूबेक में एक्सपेंशन की, ठीक है कि फिर वहाँ पर जो होता है मेनू होता है ना, वो भी सारा फ्रेंच में लिखा, ताकि मतलब क्यूबेक वाले लोग भी इसे पसंद करें। वो पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि हैमिल्टन में, ओंटारियो में ही फेमस था, फिर क्यूबेक में भी स्लोली इन्होंने अपना पैर जमाए और वहाँ पर भी अपने स्टोर बनाने शुरू कर दिए। और आपको पता है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी चेन जिसे मैकडॉनल्ड के लोग कहते हैं, और मतलब 2000 तक आते आते इन्होंने इतने ज़्यादा स्टोर खोल दिए कि इन्होंने जो अमेरिका की जो चेन थी जो कनाडा में मैकडॉनल्ड, उससे 2 गुना ज़्यादा इन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए। और 2005 में आते आते लाइक कनेडियन मार्केट का 22% जो फूड इंडस्ट्री जो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, फूड चेन्स होती हैं, 22% अकेला टिम हॉर्टन ही सर्व कर रहा था लोगों को, कनाडा के लोगों को। और फिर आगे ऐसे टाइम बदलता रहा और 2007 से लेकर 2008-10 तक इन्होंने फिर जो क्रेडिट कार्ड्स, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन कंट्रीज़ में भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर स्लोली इन्होंने जो मास्टर कार्ड वगैरह है वो भी इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद 2013 तक इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड 4300 इनके स्टोर खुल गए वर्ल्ड वाइड। उसमें से अकेले 3500 स्टोर्स अकेले कनाडा में थे। आई थिंक 800 के अबव जो स्टोर थे वो यूएसए में थे। और बाद में मतलब ब्रांड इतना बड़ा बन गया 2013 तक। फिर उन्होंने जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी ये कंपनी लिस्टेड हो गई और वहाँ पर लोग फिर इनके स्टॉक खरीदने भी लोगों ने शुरू कर दिए। बाद आया 2014 एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ टिम हॉर्टन। टिम हॉर्टन सोल्ड हो गया 2014 में। किसने खरीदा मोस्टली लोगों को नहीं पता। आज की तारीख में भी जो टिम हॉर्टन है वो बर्गर किंग ने खरीदा हुआ है। सो 2014 में 12 बिलियन यूएस डॉलर में बर्गर किंग ने टिम हॉर्टन को खरीद लिया। अब बर्गर किंग की भी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है RBI, रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल। ये यूएस की कंपनी है। अब उस कंपनी के भी आगे इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है 3G कैपिटल, वो हैं ब्राज़ील के। सो आप समझ रहे हो, मतलब टिम हॉर्टन को खरीदा बर्गर किंग ने। बर्गर किंग की जो पेरेंट कंपनी है, जो बर्गर किंग के पीछे खड़ी है पेरेंट कंपनी, जिसका नाम है RBI, रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल। RBI के नीचे आज की तारीख में 3 कंपनीज आती हैं, टिम हॉर्टन्स, बर्गर किंग एंड पॉपाइज आप देखते हो, पॉपाइज चिकन होता है, वो भी इनके नीचे ही आता है। अब वो कंपनी है जो RBI, वो यूएस की कंपनी है। अब उसमें जो पैसा लगा है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, वो है 3G कैपिटल, वो ब्राज़ील के हैं। मतलब ये समझते हो कंपनियों कहाँ से है ना, मतलब किसका पैसा लगा होता है, कौन ओन कर रहा होता है, कौन आगे चला रहा होता है। बट एनी हाउ जो आम लोग हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं यार ये कौन ओन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जब अमेरिकन कंपनी ने इसे ओन कर लिया है ना, उन्होंने फिर क्या किया, इसका हेडक्वार्टर जो था उसे बना दिया उन्होंने डबलिन, ओहायो में। ओहायो इज़ अ स्टेट इन अमेरिका, वहाँ पर इन्होंने अपना हेड ऑफिस बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये और ग्रो करता गया। आई थिंक कई स्टोर इन्होंने यूके, यूनाइटेड किंगडम में, स्पेन में भी इनके स्टोर हैं, दुबई, मतलब हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि यार ये कनेडियन फ्रेंचाइजी है ना, इसका हेडक्वार्टर मतलब अमेरिका में है, तो वो मतलब कि लोगों का मतलब विश्वास ना टूटे कि यार नहीं, मतलब होता ना, लोग कहते हैं यार टिम हॉर्टन इज़ नो मोर कनेडियन, है ना, ये कनेडियन नहीं रहा, ये कोई किसी और ने खरीद लिया। जो लोगों का विश्वास ना टूटे इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर दोबारा उसका जो आई थिंक 2016 में उसका दोबारा फिर जो 2016 और 14 इसके बीच में इन्होंने जो इसका हेडक्वार्टर था अगेन इन्होंने जो एक्सचेंज टावर है टोरंटो में, वहाँ पर फिर अगेन दोबारा इन्होंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद अभी जो इनकी करंट सिचुएशन है, इनका पिछले साल मतलब 2022 में इनका मतलब ये नहीं ये कंट्रोवर्सी के साथ जुड़े नहीं, इनके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं, जैसे कि ये बिल्कुल मिनिमम वेजेस पर वर्करों को रखते हैं। आप भी पता, जो लोग टिम हॉर्टन्स पर काम करते हैं तो बिल्कुल मिनिमम वेजेस पर वो काम करते हैं, तो उसकर लेकर इनका काफ़ी मतलब झगड़ा रहा। और दूसरा इनका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, मतलब साल के पहले
इनका जो सबसे बड़े जो पोल्यूशन फैलाने वाले, जो प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने वाले लोग थे ना, इनमें से इनका भी नाम था। दूसरा ऐप की वायलेशन होती है, आपकी प्राइवेसी हाईजैक करते हैं, ये भी इन पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे, है ना। और एक एसोसिएशन थी कुछ बंदों की कि जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ थी टिम हॉर्टन की। वो एक एसोसिएशन बनाई थी, मान लो जैसे 100-200 फ्रेंचाइजी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने ओन किया। उनकी जो हेड ऑफिस था टोरंटो वाला, टिम हॉर्टन का, उनके साथ काफ़ी झगड़ा चला उनका, है ना। पर यहाँ पर भी वही हुआ, जैसे चाय में हम मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं ना, इन्होंने भी ऐसे ही किया। टिम हॉर्टन ने क्या किया, जो एसोसिएशन थे, जो वो लोग थे जो कम से कम 100, 200, 500, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं हमें पता ना, उन्होंने बताया, तो जितने भी वो ओन करते थे उन्होंने सबको निकाल कर बाहर फेंका। वैसे कहते हैं इन देशों में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यहाँ पर भी भाई कुछ नहीं है, ठीक है। टिम हॉर्टन ने उन सब से फ्रेंचाइजी छीन ली, क्योंकि हम जब फ्रेंचाइजी लेते हैं, एंड ऑफ द डे वही ओनर होते हैं, हम उनकी फ्रेंचाइजी ओन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारी होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं। सो आई थिंक वो लोगों को इन्होंने निकाल दिया वहाँ तब भी उनकी काफ़ी मतलब इनकी थू हुई थी टिम हॉर्टन की, कि इन्होंने मतलब बिल्कुल गलत किया। अगर वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो इन्होंने मतलब उनके हक दबाने के लिए किया। सो ये था ब्रीफ अबाउट टिम हॉर्टन्स। अगर आपको किसी और रेस्टोरेंट या किसी और स्टोरी के बारे में, किसी और फ्रेंचाइजी के बारे में पूछना, लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी ऑफ टिम हॉर्टन। मैंने सोचा जो चाय आप रोजाना पकड़ते हो, सुबह काम पर जाने के लिए पकड़ते हो, लंच में, और कहीं पर शाम को भी जो मेरे भाई ड्राइवर लोग शाम को ही पकड़ते हैं, उसकी आपको लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए कि वो ब्रांड कैसा था, कहाँ से आया और क्या कर रहा है आजकल, ठीक है ना। सो आजकल टिम हॉर्टन कैनेडियन ब्रांड नहीं रहा, आजकल ये अमेरिकन ओन है। सो एनी हाई, ये वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मैं बार बार कहता हूँ यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करने के कौन से पैसे लगते हैं। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।